दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सोच से मिलवाने जा रहा हूं जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, जो मिट्टी में पड़े इंसान को ताज पहना देती है, जो खाली जेब को भरे हुए दिमाग से जीत दिला देती है। आज हम बात करेंगे उस रॉयल माइंडसेट की जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग मानते हैं। एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स। वही सोच जिसने सपनों को हकीकत में बदला, वही सोच जिसने डर को ताकत बनाया, वही सोच जिसने असफलता को सीढ़ी बनाया। अगर तुमने इन 10 रॉयल माइंडसेट पॉइंट्स को समझ लिया और रोज सिर्फ 1% भी लागू कर लिया, तो अगले 6 महीनों में तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी किस्मत सब बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं रॉयल माइंडसेट की इस यात्रा को। पॉइंट 1, अमीरी की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, दिमाग के बैलेंस से होती है। दोस्तों, अगर जेब खाली है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दिमाग खाली है तो पूरी जिंदगी खाली रह जाएगी। गरीबी कभी जेब में नहीं होती, गरीबी हमेशा सोच में होती है। एक गरीब सोच हमेशा पूछती है कि कब अच्छा समय आएगा, और एक रॉयल सोच कहती है कि अच्छा समय मैं खुद बनाऊंगा। जो इंसान अपनी सोच बदल ले, उसकी पहचान, किस्मत और दुनिया सब बदल जाती है। क्योंकि बैंक बैलेंस सिर्फ एक नंबर होता है, लेकिन माइंड बैलेंस एक शक्ति होती है। जब सोच मजबूत हो जाए तो हालात कमजोर पड़ जाते हैं। याद रखो, ताज सिर पर नहीं, सोच पर जमता है। पॉइंट 2, जो डर से भागता है वो सपनों से भी भाग जाता है। डर सबको लगता है, लेकिन रॉयल माइंडसेट वाले लोग डर को स्टॉप सिग्नल नहीं, स्टार्ट सिग्नल मानते हैं। डर का मतलब है आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो। एलॉन मस्क से पूछा गया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो बोले, डर तो रोज लगता है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूं। रॉयल लोग डर को मारते नहीं, उसे दिशा देते हैं। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डराता नहीं, तो वो सपना नहीं है, वो कंफर्ट जोन है। डर वहीं खत्म होता है जहां विश्वास शुरू होता है। डर से भागोगे तो सपने भाग जाएंगे, डर का सामना करोगे तो सपनों को पकड़ लोगे। पॉइंट 3, हर सेटबैक एक सेटअप होता है कमबैक के लिए। जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बिल्कुल जमीन पर गिरा देती है। लेकिन रॉयल माइंडसेट वाले लोग हर गिरावट को इशारा मानते हैं कि कमबैक और भी बड़ा हो। एलॉन मस्क की रॉकेट्स 3 बार फेल हुई, 3 बार जली, टूटी, एक्सप्लोडेड, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ लेजेंडरी कमबैक। अगर वो चौथी बार कोशिश न करता तो इतिहास में उसका नाम ना होता। रॉयल माइंडसेट यही कहता है, गिरो, सीखो, उठो और फिर पहले से ज्यादा ताकत से चलो, क्योंकि हर सेटबैक एक सिग्नल है कमबैक का। पॉइंट 4, सीखते रहो, क्योंकि रॉयल लोग हर दिन बेहतर बनते हैं। दोस्तों, जिंदगी में पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर सीखने की आदत खो दी तो सबसे बड़ा नुकसान वही है। नॉलेज असली करेंसी है, और सीखने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता। वॉरेन बफेट हर दिन 500 पन्ने पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक करता है, सिर्फ सोचने, पढ़ने और सीखने के लिए। एलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस किसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी, उसने किताबों से सीखी, अनुभव से सीखी, गलतियों से सीखी। रॉयल माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, मुझे सब नहीं पता, लेकिन मैं सीख लूंगा। हर दिन सिर्फ 30 मिनट सीखने से 6 महीने में तुम 180 दिनों का ज्ञान इकट्ठा कर लोगे, और यही सीख तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। सीखते रहो, क्योंकि सीखने वाला इंसान कभी रुकता नहीं। पॉइंट 5, समय को अपना गुलाम बनाओ। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन रॉयल माइंडसेट वाले लोग हर घंटे की कीमत समझते हैं। एलॉन मस्क 1-1 मिनट तक का शेड्यूल बनाता है। वो जानता है कि उसका सबसे बड़ा एसेट टाइम है। रॉयल लोग कभी ये नहीं कहते, मेरे पास समय नहीं है। वे कहते हैं, मैं समय बना लूंगा। अगर तुम सुबह उठकर पहला घंटा अपनी ग्रोथ को दे दो, तो पूरे दिन तुम्हारी डायरेक्शन बदल जाती है। दिन के पहले 3 घंटे एग्जीक्यूशन के नाम कर दो, क्योंकि सुबह की एनर्जी सबसे साफ और पावरफुल होती है। और रात के 10 मिनट अपनी प्रोग्रेस लिखो, क्योंकि जो इंसान अपनी ग्रोथ ट्रैक करता है वही ग्रोथ ऑब्जर्व भी करता है। टाइम को पकड़ना मत सीखो, टाइम को डिजाइन करना सीखो। पॉइंट 6, रिस्क लो, लेकिन शाही अंदाज में। रिस्क हर बड़ी सफलता की कीमत है, लेकिन रॉयल माइंडसेट वाले लोग अंधा रिस्क नहीं लेते। वो रिस्क को नापते हैं, तोलकर फैसला करते हैं, और फिर बिना पीछे देखे कदम बढ़ाते हैं। एलॉन मस्क ने टेस्ला में अपनी सारी लाइफ सेविंग्स लगा दी, क्योंकि उसे अपने विजन पर यकीन था।
वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क तब होती है जब तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। रॉयल माइंडसेट रिस्क को एनिमी नहीं, टीचर मानता है। आमतौर पर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसीलिए वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो सोच के शेर होते हैं, वो रिस्क नहीं देखते, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और रिमेंबर, बिना रिस्क के किसी ने कभी रॉयल लाइफ नहीं जी। पॉइंट 7, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, खुद मत भागो। दोस्तों, पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है, पैसा एक टूल है और रॉयल लोग इस टूल का इस्तेमाल करना जानते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर तुम सोते समय भी पैसा नहीं कमा रहे तो तुम मरते दम तक काम करते रहोगे। रॉयल माइंडसेट कहता है, पैसे को सिस्टम में बदलो। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि अमीर लोग पैसे नहीं जोड़ते, अमीर लोग सिस्टम्स जोड़ते हैं। रॉयल लोग एसेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटीज नहीं। वो जानते हैं कि पैसा तेज चलने नहीं चाहता, पैसा सही दिशा चाहता है, और सही दिशा में रखा गया पैसा तुम्हें वो आजादी देता है जिसका सपना सब देखते हैं। पॉइंट 8, सही लोगों के साथ रहो। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपकी सोच को ऊपर उठाते हैं और दूसरे वो जो आपकी सोच को नीचे खींचते हैं। रॉयल माइंडसेट वाले लोग अपनी कंपनी बहुत सोच समझकर चुनते हैं। एलॉन मस्क के आसपास नासा के साइंटिस्ट थे, वॉरेन बफेट के आसपास दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स थे। उन्होंने अपनी टीम टैलेंट से नहीं, माइंडसेट से चुनी। अगर तुम्हारे आसपास के लोग गॉसिप करते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी कमजोर होने लगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो सपनों की बात करें, विजन की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो तुम उड़ना सीख जाओगे। याद रखो, नेगेटिव कंपनी किसी भी बैड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा महंगी पड़ती है। सही लोगों के साथ जियो और तुम्हारी जिंदगी खुद सही दिशा पकड़ लेगी। पॉइंट 9, डिसिप्लिन इज द रियल रॉयल्टी। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो जिंदगी बदल देती है। रॉयल माइंडसेट वालों का असली ताज डिसिप्लिन होता है। एलॉन मस्क कहते हैं, इवन व्हेन आई वाज टायर्ड आई केप्ट गोइंग। रॉयल लोग मूड से काम नहीं करते, रॉयल लोग प्लान से काम करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना। 1 घंटा सीख लो, आधा घंटा अपनी स्किल्स पर लगा दो, 10 मिनट रात को अपनी प्रोग्रेस लिखो। छोटी छोटी आदतें 30 दिन में पैटर्न बनती हैं, 90 डेज में बिहेवियर बनती है और 6 महीने में पहचान बन जाती है। कंसिस्टेंसी इज द रियल रॉयल्टी। जो रोज थोड़ा चलना जानता है, वही एक दिन बहुत दूर जाता है। पॉइंट 10, रॉयल माइंडसेट का आखिरी राज, वैल्यू दो। असली अमीरी पैसे से नहीं आती, असली अमीरी वैल्यू देने से आती है। एलॉन मस्क ने सिर्फ कारें नहीं बेची, उसने दुनिया को एक नया भविष्य बेचा, जहां दुनिया इलेक्ट्रिक होगी, सस्टेनेबल होगी। वॉरेन बफेट ने सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाया, उसने पेशेंस सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया। रॉयल लोग जानते हैं, अगर तुम लोगों के लिए वैल्यू बनाओगी तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 1000 गुना वैल्यू बनाता है। गिव वैल्यू एंड पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट। गिव वैल्यू एंड द वर्ल्ड विल ओपन डोर्स फॉर यू। वैल्यू देने वाला कभी छोटा नहीं पड़ता। अब एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछो, क्या मेरी सोच रॉयल है? क्या मेरी सोच मेरे डर से बड़ी है? क्या मेरे सपने मेरी आलस से ज्यादा भारी है? रॉयल माइंडसेट कोई जादू नहीं है, रॉयल माइंडसेट एक आदत है, एक दिशा है, एक फैसला है। हर सुबह अपने सपनों को याद करो, हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ, हर रात अपनी प्रोग्रेस को लिखो। जब दुनिया शिकायत कर रही होगी, तुम काम कर रहे होगे। जब लोग रास्ता ढूंढ रहे होंगे, तुम रास्ता बना रहे होगे। और एक दिन वो लोग जो आज तुम पर हंस रहे हैं, वही लोग तुमसे पूछेंगे, भाई तूने किया क्या? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैंने अपनी सोच रॉयल बना ली थी। क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत झुक जाती है, और जब सोच रॉयल हो जाती है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में आती है। सोच से सक्सेस, द रॉयल माइंडसेट, क्योंकि सोच वही जो ताज पहनने का हक रखे।